नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा हिमाचल और मैं हूं आपके साथ श्रेया शर्मा। कार्यक्रम हरियाणा पोस्ट में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल अंत्योदय के तहत आज कई तरह की योजनाएं, सरकारी योजनाएं चलाकर बीपीएल परिवारों को लाभ पहुंचाने का काम कर रही है। अब जहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कुछ और अवैध कॉलोनी को नियमित करने का बड़ा ऐलान किया है, तो वहीं दयालु योजना के तहत लाभार्थियों को अनुदान राशि जारी करने का भी ऐलान मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया है। देखिए एक खास रिपोर्ट। गरीबों का अपनी छत पाने का सपना होगा सच। मुख्यमंत्री आवास योजना, बीपीएल परिवारों को मिलेगा प्लॉट अथवा फ्लैट। हाउसिंग फॉर ऑल विभाग की वेबसाइट पर करें पंजीकरण। मुख्यमंत्री आवास योजना का पहला चरण, 14 शहरों में बीपीएल परिवारों को दिए जाएंगे प्लॉट। पहले चरण में 10,542 लोगों को पहुंचेगा लाभ। पोर्टल के जरिए ही अपना प्लॉट करना होगा चिन्हित। 10,000 रुपए बुकिंग राशि के रूप में करने होंगे अदा। सुशासन की नींव पर खड़ा हरियाणा, तरक्की की राहों में आगे बढ़ता हरियाणा। यहाँ भेदभाव का नाम नहीं, सारे ही अपने हैं। मैं कहता हूँ मेरा परिवार, हरियाणा का ये 2.5 करोड़ जनता, ये मेरा परिवार है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास की सोच रखने वाले मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अगुवाई में चल रही हरियाणा सरकार की कई योजनाएं बीपीएल परिवारों को लाभ पहुंचाते हुए उनका जीवन बदलने में सहाय हो रही हैं। वह बीपीएल परिवार जिनकी सालाना आय 1,80,000 रुपए तक या उससे कम है, उनका अपनी छत होने का सपना साकार करने के लिए ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से प्रधानमंत्री आवास योजना की तर्ज पर ही हरियाणा प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री आवास योजना का शुभारंभ किया गया था। अब मुख्यमंत्री आवास योजना के पहले चरण के तहत 14 शहरों में बीपीएल परिवारों के लोगों को प्लॉट अथवा फ्लैट दिए जाएंगे और इस कार्रवाई को 15 दिनों के अंदर ही अंजाम दे दिया जाएगा। इस बात की जानकारी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने संबोधन के दौरान दी। ऐसे ही हाउसिंग फॉर ऑल के माध्यम से जो बेघर लोग हैं उनको पहले तो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत हमने योजना चलाई थी। अभी मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत शहरों में अथवा गाँव में जिन लोगों के पास अभी भी मकान नहीं है और जिनकी आय 1,80,000 रुपये से वार्षिक कम है, ऐसे सब लोगों का रजिस्ट्रेशन किया जा चुका है। 2,80,000 ऐसे परिवार अभी तक मिले हैं जिनको प्लॉट अथवा फ्लैट इसमें सरकार सहायता करेगी। आज उसके पहले चरण में मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के अंतर्गत 14 शहरों में 10,000 प्लॉट्स ये अवेलेबल करा दिए गए हैं और वो आज से उसका रजिस्ट्रेशन ये शुरू कर दिया है। इस रजिस्ट्रेशन में सबसे पहले एक प्रारंभिक राशि 10,000 रुपया लोगों को जमा करा करके और जिस शहर में जो प्लॉट उपलब्ध हैं उनमें अपना प्लॉट चिन्हित करके वो रजिस्ट्रेशन करेंगे और टोटल ऐसी रजिस्ट्रेशन का समय अवधि 15 दिन के बाद इन सब शहरों के प्लॉट्स को और अलॉट कर दिया जाएगा और इनकी बैंकों से व्यवस्था करा करके इनकी शेष राशि बैंकों से दिलवाई जाएगी। सरकार अपना योगदान जो तय है वो उसके अंदर करेगा और जितना लोन मिलेगा वो सब 5 साल से और 15 साल 20 साल तक जितनी भी किस्तें वो बनाएंगे, किस्त जो भी इस प्रकार का प्लॉट होल्डर है वो अपनी तय कराएगा कि उसको मासिक कितनी किस्त देनी है, उस हिसाब से उसका वर्ष तय होंगे। इसी प्रकार पावर डिपार्टमेंट ने एक योजना शुरू की है। हमने पहले ही घोषणा की थी लोगों की डिमांड के ऊपर कि जो डोमेस्टिक कनेक्शन है उसके पावर के बिल अभी तक 2 महीने बाद बिल दिया जाता है। द्विमासिक बिल के आधार पर लोगों को पेमेंट करनी होती है। कुछ लोगों का मानना है कि इसको मासिक किया जाए, तो हमने उसमें पायलट प्रोजेक्ट के नाते 4 जिलों में पंचकुला, करनाल, हिसार और महेंद्रगढ़, जिसके कुल 10,70,000 कनेक्शन बनते हैं, इनके लिए 4 महीने के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है कि हर महीने अब ये लोग एक ऐप के माध्यम से फ़ोटो खींचकर अपने बिल की रीडिंग की अपने आप उसको डाल सकते हैं और उसका बिल प्राप्त करके और उसकी पेमेंट भी
ई पेमेंट के माध्यम से वो कर सकते हैं, तो एक सुविधा जनता को ये हमने पावर डिपार्टमेंट की ओर से ये दी है। मुख्यमंत्री की राहत भरी घोषणा। 17 जिलों की 264 अवैध कॉलोनियां भी हुई नियमित। नगर एवं ग्राम योजना विभाग की 91 कॉलोनियां, शहरी स्थानीय निकाय विभाग की 173 कॉलोनियां भी शामिल। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अगुवाई में चल रही सरकार लगातार अवैध कॉलोनियों को नियमित किए जाने का सिलसिला जारी रखे हुए है और अब एक और कदम आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 17 जिलों की 264 अवैध कॉलोनियों को नियमित करने का ऐलान करते हुए इन कॉलोनियों के वासियों को बड़ी राहत प्रदान की है। और साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से इस बात का हवाला भी दिया गया कि इन कॉलोनियों के बीच मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने के लिए भी 438 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत हुई है और उसमें 54 करोड़ रुपए की राशि जारी भी कर दी गई, जिसके जरिए सीवरेज, सड़क, जल आपूर्ति और स्ट्रीट लाइटों जैसे कामों को अंजाम दिया जाएगा। सबसे पहला अनऑथराइज्ड कॉलोनीज को अप्रूव करने का जो सिलसिला हमारा 17/8/23 में पहले फेज का शुरू किया था। लगभग 2000 से ऊपर कॉलोनीज ऐसी उस समय चिन्हित की गई थी जिनको अप्रूव करना है। आज मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि उसी क्रम में आज छठा फेज, जिसके अंदर अर्बन लोकल बॉडीज़ और टाउन कंट्री प्लानिंग दोनों विभागों ने मिलकर के और 264 नई कॉलोनीज़ को अप्रूवल की लिस्ट में ये डाला गया है। इन कॉलोनीज़ को जैसे जैसे हम अप्रूव कर रहे हैं वैसे वैसे इनका इंफ्रास्ट्रक्चर, उसकी भी एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल ये साथ साथ दे रहे हैं। अभी तक 438 करोड़ रुपए की एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल दी जा चुकी है, जिसमें से 54 करोड़ रुपया ये रिलीज़ कर दिया गया है और इसी प्रकार से हम सब कॉलोनीज़ का एक योजना बना करके सारे काम को करते चले जाएंगे। मुख्यमंत्री हरियाणा की ओर से दयालु योजना की शुरुआत 2023 में की गई थी और इस योजना के तहत बीपीएल परिवारों के 5 वर्ष की आयु से लेकर 60 वर्ष तक की आयु के सदस्य की मौत होने पर अनुदान राशि सरकार देती है और यह राशि अलग अलग उम्र के हिसाब से अलग अलग है और अधिकतम 5 लाख तक का अनुदान दयालु योजना के तहत सरकार इसके लाभार्थियों को देती है। इस बात की जानकारी भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दी। एक स्कीम हमारी जो चल रही है वो है दयालु। गरीब परिवार, उसका कोई भी परिवार का सदस्य 6 वर्ष से ऊपर और 60 वर्ष तक की आयु का यदि उसकी मृत्यु होती है, अगर कोई कमाने वाला व्यक्ति वो चला जाता है, तो इन सब को आयु के हिसाब से एक राशि वो दी जाती है ताकि अपने परिवार का ये गुजर बसर कर सकें, उस परिवार की सहायता हो सके। तो दयालु योजना के अंतर्गत आज हमने ऐसे 2180 एप्लीकेंट्स जिन्होंने अप्लाई किया था, परिवार के उन सदस्यों ने जिनका कोई ना कोई अपना चला गया है, ऐसे सदस्यों को और राशि जो है वो आज हमने पोर्टल पर डाल करके उनके खातों में जमा करा दी है। ऐसी 84 करोड़ रुपया ये राशि आज जो है इसके माध्यम से गई है। ऐसी ये 4 योजनाएं आज हमने और लॉन्च की हैं। तो वहीं हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अंत्योदय का उदय करने की भावना से काम करते हुए पिछले 9 सालों में कुछ ऐसी योजनाएं धरातल पर उतारी है जिनका सीधा लाभ आज लाखों लोग पाते हुए नजर आ रहे हैं। खेलों की बात हो या फिर स्वास्थ्य के क्षेत्र की या फिर हो बात शिक्षा की, हरियाणा के डबल इंजन की सरकार ने हर क्षेत्र में तरक्की करते हुए पूरे देश के अंदर अपने आप को एक अलग रूप में स्थापित कर दिया है। देखिए एक खास रिपोर्ट। मनोहर सरकार के 9 साल सुशासन के लिहाज से बेमिसाल। प्रदेश में डबल इंजन की सरकार, कई कल्याणकारी योजनाएं भी चल रही। इन योजनाओं के तहत गरीब पा रहे लाभ। शिक्षा के क्षेत्र में उठाए गए सराहनीय कदम, स्वास्थ्य सुविधाओं के जरिए लोग लाभान्वित। निरोगी हरियाणा योजना का पहुंच रहा लाभ। शिक्षा के स्तर को भी सरकार उठा रही ऊंचा। हरियाणा पहला ऐसा राज्य भी है जिसने गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों के लिए आय सीमा 1,80,000 रुपए तक बढ़ाई, ताकि वह सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं के लाभ से वंचित न रह जाएं। और हरियाणा ही एकमात्र ऐसा राज्य है जहां 1,80,000 रुपए की आय सीमा बीपीएल परिवारों के लिए तय है। और अगर वृद्धों या कुंवारों व विधुरों को पेंशन देने की बात की जाए तो वह रिकॉर्ड भी हरियाणा राज्य के नाम ही है। इस बात की जानकारी भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पूरे विस्तार से दी।
22 जिलों वाले इस बड़े राज्य ने खेलों में अपनी एक अलग पहचान बनाई है जिसका कोई मुकाबला नहीं। कुश्ती, मुक्केबाजी, हॉकी, कबड्डी समेत यहाँ के खिलाड़ियों ने देश प्रदेश में अपना लोहा मनवाया और उन्हीं खिलाड़ियों को सम्मानित करते हुए जो इनामी राशि खिलाड़ियों को सरकार प्रदान करती है, उतनी राशि कोई और दूसरा राज्य नहीं देता। जी, बहुत सारे खिलाड़ी आके बोलते हैं कि हाँ, आपके हरियाणा में बहुत अच्छी खेल पॉलिसी है, हमारे यहाँ पे इतना कुछ जीरो है। तो बहुत सारे खिलाड़ी बोलते हैं ऐसा मैडम कि आपके जो प्रदेश में पॉलिसी है वो बहुत बेस्ट है। जी, ऐसा तो है ही। हरियाणा स्पोर्ट्स का एक हब है, वो तो सबको पता है, और इतना सपोर्ट देते हैं गवर्नमेंट कैश अवार्ड्स में, और बाकी हम सब टीम इंडिया थे, वहाँ पे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे। वहीं हरियाणा को दूध, दही और घी का प्रदेश कहा जाता है और उसकी वजह है यहाँ की विशेष मुर्रा भैंसों और साहिवाल गायों की वो किस्म जो हरियाणा में ही पाई जाती है, और इसी वजह से प्रदेश में दूध की नदियां बहती हैं। देश के लिए मेडल लाने वाले अपने खिलाड़ियों को 6 करोड़ रुपए तक नगद पुरस्कार देते हैं। कृषि में हरियाणा की अपनी पहचान है। वर्ष 1966 में हमारा खाद्यान्न उत्पादन लगभग 26 लाख टन था, जो अब 185 लाख टन हो गया है। हरियाणा खाद्यान्न में न केवल आत्मनिर्भर बना, बल्कि दूसरे प्रदेशों की ज़रूरत को भी पूरा कर रहा है। पशुपालन की बात करें तो हरियाणा अपनी मुर्रा भैंसों और साहिवाल गायों से दूध दही की नदियां बहाने वाला प्रदेश है। वर्ष 1966 में हमारा दूध उत्पादन लगभग 11 लाख टन था, जो अब 116 लाख टन हो गया है। मनोहर सरकार पिछले 9 सालों से सत्ता में है और मुख्यमंत्री मनोहर लाल की दूरदर्शिता और जन कल्याण की भावना के चलते आज हरियाणा के वह गांव जो कभी अंधेरे में डूबा रहा करते थे, वह आज रोशनी से जगमगा रहे हैं। और साथ ही हरियाणा के वह पिछड़े इलाके जो पानी की बूंद बूंद के लिए तरसते थे, उनकी परेशानी को दूर करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अगुवाई तले चल रही हरियाणा सरकार की ओर से कवायद करते हुए हर घर नल से जल पहुंचाने के काम को बखूबी अंजाम दिया गया। आज प्रदेश के 86% गांव व ढाणी 24 घंटे सातों दिन रोशनी से जगमगा रहे हैं। राज्य के हर घर में नल से जल पहुंच रहा है। हरियाणा आज ऑटोमोबाइल, आईटी और अन्य उद्योगों का बड़ा केंद्र है। आज यहाँ चमचमाते चौड़े राजमार्ग, एक्सप्रेसवे, रेल मार्ग व मेट्रो रेल का जाल बिछा है। शिक्षा की बात करें तो आज यहाँ आधुनिक शिक्षा के हर संकाय और विषय की शिक्षा देने के लिए अनेक विश्व स्तरीय शिक्षण संस्थान खुल चुके हैं, जहां दूसरे राज्यों के विद्यार्थी भी पढ़ने आते हैं। हरियाणा वीरों और जांबाजों की भूमि भी है और इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि फौज में हर 10वां सैनिक हरियाणा से वास्ता रखता है। वहीं जिन हरियाणा के वीर जवानों ने देश के नाम पर अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, उन्हें भी मुख्यमंत्री ने याद करते हुए प्रणाम किया और साथ ही हरियाणा प्रदेश की बेटियों की बात करते हुए इस बात को रखा कि हरियाणा की छोरियों ने चाहे खेल का क्षेत्र हो या फिर शिक्षा का, बेटियों ने हर जगह बेहतर प्रदर्शन करते हुए हरियाणा का नाम खूब रोशन किया है। वहीं उन्होंने आज के युग के हरियाणा का निर्माण करने के लिए महिलाओं के योगदान का भी धन्यवाद किया। हम अपने युवाओं की देशभक्ति और वीरता को सलाम करते हैं, जिससे हरियाणा देश को हर 10वां सैनिक प्रदान करने वाला प्रदेश बना है। हमारे असंख्य वीरों ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है और अभी भी सीमाओं के अडिग प्रहरी बनकर तैनात हैं। आज हम उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन करते हैं। आज हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के संकल्प को पूरा करके हरियाणा के माथे से बेटियों को मारने वाले प्रदेश का कलंक मिटा दिया है और आज हमारी बेटियां हर क्षेत्र में हरियाणा का नाम और मान दोनों बढ़ा रही हैं। हमारी बेटियों व बेटों ने खेलों में भी अपनी उपलब्धियों से देश विदेश में झंडे गाड़े हैं। मुख्यमंत्री हरियाणा मनोहर लाल ने अपने संदेश के तहत हरियाणा के कर्मचारी वर्ग की अहमियत की बात रखते हुए हरियाणा की तरक्की में उनके योगदान की सराहना की और साथ ही इस बात का हवाला उनकी ओर से दिया गया कि पूरे देश के अंदर हरियाणा एकमात्र ऐसा राज्य है जिसने अपने कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग को लागू करते हुए उन्हें लाभ पहुंचाया। वहीं बड़े राज्यों में अगर प्रति व्यक्ति आय की बात की जाए तो वह हरियाणा में 3 लाख रुपए के करीब है,
जो बड़े राज्यों के लिहाज से सर्वाधिक है। मैं हरियाणा के कर्मचारियों को भी विशेष बधाई देता हूं, जिन्होंने इसकी प्रगति में अपना योगदान दिया। आज हरियाणा में लगभग 4 लाख कर्मचारी हैं और आज 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने वाला हरियाणा पूरे देश में पहला राज्य है। भाइयों बहनों, जब हम प्रदेश की 57 वर्षों की विकास यात्रा के इतिहास का अवलोकन करते हैं तो हम पाते हैं कि प्रदेश ने विपन्नता से संपन्नता की अनेक मंजिलें तय की हैं। हरियाणा देश के क्षेत्रफल का मात्र 1.34% और जनसंख्या का 2.09% है, लेकिन आज देश की जीडीपी में हमारा योगदान 4% है। हमारी प्रति व्यक्ति आय बड़े राज्यों में सर्वाधिक लगभग 3 लाख रुपए है, जबकि 1966 में ये मात्र 343 रुपये थी। उस समय हमारा निर्यात मात्र 4,50,00,000 रुपये था, जो अब बढ़कर 2,50,000 करोड़ रुपए को पार कर गया है। प्रति व्यक्ति जीएसटी संग्रहण में हम बड़े राज्यों में अग्रणी हैं। विश्व की 400 फॉर्च्यून कंपनियों के कार्यालय हरियाणा में स्थित हैं। तो वहीं हरियाणा के मुखिया मनोहर लाल अपने पैतृक गांव पहुंचे। उन्होंने अनमोल तोहफा वहां पर गांव वासियों को दिया है। देखिए ये खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री मनोहर की उदारता। अपने पैतृक गांव पहुंचे थे सीएम। अपना पैतृक घर गांव की पंचायत के किया सुपुर्द। सीएम के पैतृक घर में बनेगी ई लाइब्रेरी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल उदार दिल के शख्स हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं। अब एक कदम और आगे बढ़ते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपनी उदारता का ऐसा परिचय दिया कि हर कोई बोल उठा, मुख्यमंत्री हो तो ऐसा हो। दरअसल मुख्यमंत्री रोहतक से भिवानी जाते समय अपने पैतृक गांव बिनियानी पहुंचे थे, जहां उन्होंने माता पिता संग अपना बचपन बिताया था। यहां पहुंचे मुख्यमंत्री ने उदारता के साथ दरिया दिली दिखाते हुए बनियानी स्थित अपना पैतृक घर व अपने चचेरे भाई का पैतृक घर भी गांव की पंचायत के सुपुर्द कर दिया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के मुताबिक ये घर उनकी बहुत सी यादें संजोए हुए है, लेकिन अब इसे गांव की पंचायत को सौंप दिया गया है। और मुख्यमंत्री ने इस बात का हवाला भी दिया कि इस घर में बच्चों के लिए ई लाइब्रेरी बनाई जाएगी, ताकि यह सब बच्चों और साथ ही समाज के भी काम आ सके। मेरा बहुत सौभाग्य है कि आज मैं अपने गांव में आया हूं और ये गांव मेरे लिए बहुत ही दर्शनीय है। मेरे लिए बहुत एक प्रकार से, क्योंकि मेरा बचपन यहाँ बीता है, मेरी पढ़ाई यहाँ हुई। माता पिता की जो निशानी, वो एक मकान ये जो उन्होंने मुझे मेरे नाम किया था, तो मुझे लगा है कि ये गांव के काम आना चाहिए। आज मैंने घोषणा की है कि इस मकान के साथ हमारे पड़ोस में भी मेरे चाचा जी के बेटे का एक मकान है, वो सब मिला करके और लगभग 200 गज का ये मकान आज मैंने गांव को सुपुर्द कर दिया है, ताकि गांव के लोग यहाँ आगे आने वाले पीढ़ी के लिए, बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए पढ़ाई के नाते से उनकी एक लाइब्रेरी की व्यवस्था हो जाए। ई लाइब्रेरी की स्थापना करेंगे और भी इसका जो उपयोग गाँव के लोग करना चाहेंगे, कमेटी बना करके वो करेंगे। तो फिलहाल कार्यक्रम हरियाणा पोस्ट में इतना ही। अब मुझे यानी कि श्रेया शर्मा को आप इजाजत दीजिए और आप बने रहे डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा हिमाचल के साथ। नमस्कार।